हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमित आनंद। वेलकम टू टाइबेक ब्लू। सो आते हैं हम लोग लेक्चर 3 में और बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। और मैं बता दूं आपको कि आपको ये जो इंटरवल का कंसेप्ट है ये भी आपको पूरे जेई के प्रिपरेशन तक, या कह सकते हैं कि प्लस 2 के प्रिपरेशन, जब तक आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्लस 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इंटरवल जो नाम है ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सो इससे भी हम क्या करेंगे, बहुत बारीकी से दोस्ती करेंगे और अच्छे से सीखते हैं। आगे अब कैलकुलस पढ़ें, आप जानते हैं कैलकुलस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। अगर देखा जाए तो पूरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है किसका, कैलकुलस का, एडवांस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए। और अगर मेंस के लिए देखा जाए तो अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा वेटेज है। आप समझिए इस चीज़ को, अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा वेटेज है मेंस के लिए, जबकि अगर एडवांस के लिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, कैलकुलस का। और आगे हम इसका परसेंटेज में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं छोटा सा कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। ओके, इसमें कुछ सैंपल से आपको वाकिफ करवाते हैं। जैसे ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है। अगर ऐसा सैंपल दिखे तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये सिंबल जहां भी दिखे, इसका मतलब समझाता हूं, इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल अभी ये समझें कि अगर ऐसा सिंबल दिखेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोज इंटरवल, या शॉर्ट में कहेंगे, सिंपली कहेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल या सिंपली क्या बोलेंगे उसको, क्लोज इंटरवल। उसी तरह से अगर मान ली सिंबल इस तरह से है तो इसको क्लोज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ओपन। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल। इसी को जब हम 3 बार इस तरह से ऐसे करते हैं, इसका मतलब इसको इक्विवेलेंट लिखने जा रहे हैं। ये ओपन का सिंबल जो है ना, रशियन ऑथर में या आजकल इंडिया में भी बहुत सारा ऑथर ऐसा यूज करता है। क्लोज तो ये हो गया आपका, और ओपन का सिंबल ये हो जाता है। जब क्लोज रहेगा तो एक दूसरे का मुंह देखेगा, माउथ देखेगा, और ओपन, अगर एक भी ओपन रहा, क्या रहा, यदि एक भी ओपन रहा तो एक अगर इस तरफ है, दूसरा यानी एक दूसरे के माउथ को नहीं देखेगा। ओके, इस तरह समझे। ये सिंबल आपका क्लोज हो गया, ये सिंबल क्या हो गया, ओपन। लेकिन आपको पॉपुलरली यूज में कौन आएगा, ये वाली। ये सिंबल ओपन का है और ये सिंबल क्या है, क्लोज का है। ये बता दिया मैंने कि बस ये जो सिंबल है उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन ये यूज में कम आता है। आपको यूज में सबसे ज्यादा यही आएगा, है ना। इसको क्लोज ओपन इंटरवल, या इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। ज्यादातर लोग सेमी क्लोज बोलते हैं, है ना, लेकिन इसको आप सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। उसी तरह से एक अगला सिंबल आते हैं, ये सिंबल हो गया, ये तो आपका ओपन हो गया, जबकि ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है। तो या इसी को लिखेंगे, अगर इसी को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ये ओपन हो गया और ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लोज रहेगा तो इस पैटर्न को फॉलो करेगा, इस पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है। ये आपका ओपन हो गया, ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। 3 सिंबल हो गया, पहचान लीजिए इसको आप, है ना। या इसको भी आप सिंपली कह सकते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कह सकते हैं आप। ठीक है। अभी इस इंटरवल का मतलब क्या होता है मैथ के अंदर, ये समझाते हैं। अभी बता रहे हैं कि अगर ऐसा सिंबल दिखेगा तो इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे, या क्लोज इंटरवल, या शॉर्ट में क्लोज इंटरवल बोलेंगे। अगर ये सिंबल दिखेगा तो आपको क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल। फिर ये सिंबल दिखेगा तो ओपन क्लोज इंटरवल। उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन पॉपुलरली आपका ये यूज में ज्यादा आएगा। बस सीख लीजिए कि इसको इस तरह से भी लिखते हैं। और आपका लास्ट सिंबल है क्या, ओपन इंटरवल। क्या है दोस्त, इसको आप क्या लिखेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है। या इसको सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं आप। इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, या इसकी तरह कह सकते हैं ओपन इंटरवल कह सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह से कोई यूज नहीं करता है। सिंपली क्या बोलेंगे इसको, ओपन इंटरवल। लॉक किया जाए, बोलिए। तो ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल या सिंपली क्लोज इंटरवल। ये आपका हो गया क्लोज ओपन इंटरवल,
या इसको सेमी क्लोज इंटरवल बोलेंगे या सेमी ओपन, सेमी क्लोज ज़्यादातर ही लोग बोलते हैं, इसको भी आप सेमी क्लोज बोल सकते हैं, ओपन क्लोज इंटरवल, इसको ओपन ओपन इंटरवल या सिंपली ओपन इंटरवल बोलेंगे। इसी का सिंबल इस तरह से भी हो सकता है, ये लिखिए या ये लिखिए, बात क्या है, बराबर है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा यूज में ये आएगा आपको। अब सीखते हैं दोस्त कि ये इंटरवल का मीनिंग क्या है हमारे मैथ के अंदर। हम लोग सीखते हैं कि ये जो हमने इंटरवल सिंबल बताया है कि ये वाली क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज ओपन है, ये वाली क्या है ओपन क्लोज, और ये ओपन इंटरवल है। इन सब का मैथ के अंदर मतलब क्या है ये आपको समझाते हैं। चलिए तो चार तरह का इंटरवल था, क्लोज इंटरवल या सिंपली क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल बोलेंगे, ओपन क्लोज और ओपन इंटरवल। आइए सबका मतलब समझते हैं। इन सबका मतलब समझने से पहले एक दो सिंबल पे और विचार करते हैं, गौर करते हैं। जैसे कभी कभार ये सिंबल लिखा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। एक सिंबल ये इस तरह से रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, सभी के लिए। ये इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, ये 19 से ही फैमिलियर है। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कहीं पे, है ना, तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए। मैथ में ये सिंबल की जगह पे या फॉर ऑल की जगह पे ये सिंबल लिखते हैं, या ये सिंबल कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे, फॉर ऑल लिखा हुआ है। और एक इस तरह से है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, छोड़कर, या कभी कभी इसको ये भी लिखते हैं, है ना, ये सिंबल या ये सिंबल, ये दोनों का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट, छोड़कर। ये तीन सिंबल अभी बात करते हैं, आगे और भी सिंबल के बारे में बात करेंगे। ये तीन सिंबल अभी आपको थोड़ा यूज में फ्रीक्वेंटली आएगा, फ्रीक्वेंट यूज में अभी नहीं, ये सालों भर पूरे प्रिपरेशन तक ये यूज में आते रहेगा। इसको बिलोंग्स टू, है ना, जुड़ा हुआ है या कनेक्टेड है ना, फॉर ऑल, और इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों सिंबल को एक्सेप्ट बोलते हैं, छोड़कर। चलिए आइए, अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू का मतलब x का वैल्यू है या x कनेक्टेड है या जुड़ा हुआ है। अगर लिखा हुआ है 10 से मान ली 30 लिखा हुआ है, और इसका मतलब हमने क्या बताया था, क्लोज इंटरवल, इसका मतलब भी क्या बताया था, क्लोज, यानी x बिलोंग्स टू 10 से 30 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होगा, अगर कहीं ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो x का वैल्यू है वो 10 है, और 10 से क्या है, बड़ा है, कहां तक, 30 तक। यानी जिस नंबर पे क्लोज लगा हुआ है उस नंबर को शामिल करना है। यानी x का वैल्यू अगर लेंगे तो 10 को शामिल करेंगे। क्लोज का मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर पे ये लगा रहेगा सिंबल, इसका मतलब होगा कि उस नंबर को शामिल करते हुए चलना है। तो 10 पे लगा हुआ है, 10 से स्टार्ट करना है, राइट साइड जाना है, ठीक है, चलते चलते कहां तक आना है, 30 तक। क्या 30 को शामिल करना है, अब पॉज करना है। क्लोज का मतलब होता है जिस नंबर पे क्लोज का सिंबल लगा रहेगा, इसका मतलब उस नंबर को क्या करना है, शामिल करना है। इस रिप्रेजेंटेशन को आप इनइक्वालिटी के टर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि x जो है वो 10 या 10 से क्या है, बड़ा। x का वैल्यू क्या है, बराबर, मतलब 10 है या 10 से बड़ा है, और कहां तक, बराबर का मतलब 30 है, और 30 से क्या है, छोटा है। ये जो लिखा हुआ इसको क्या पढ़ोगे आप, x का वैल्यू 10 है, बराबर का मतलब इंक्लूड करना है उसको, 10 है, 10 से बड़ा है, या 30 है या 30 से क्या है, छोटा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। यानी बेसिकली यानी कह सकते हैं कि इंटरवल बेसिकली क्या करता है, नंबर के ड्यूरेशन को दिखाता है। अगर यहां x है तो x का वैल्यू है 10 से लेकर कहां तक, 30 तक। अगर यहां बाई रहता तो बाई बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि बाई जो है वो जुड़ा हुआ है, या बाई का वैल्यू है 10 से 30 तक। x बिलोंग्स टू का मतलब हुआ x का वैल्यू है 10 से स्टार्ट होता है, जिस नंबर पे क्लोज लगा रहेगा उस नंबर को शामिल करना है, जिस नंबर पे क्लोज नहीं लगा रहेगा यानी ओपन लगा रहेगा उसको, उस नंबर को शामिल नहीं करना है। देखिए ये जो इंटरवल है इसको बोलेंगे, जो नंबर का ड्यूरेशन है उसको इंटरवल के जरिए दिखाएं,
इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन। आप जानते ही हैं इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन, जहां पे ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर या लेस देन, ये चार सिंबल जहां भी आएगा उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। माउथ किसके तरफ है? एक्स की तरफ, यानी एक्स बड़ा है किससे? 10 से, लेकिन यहां बराबर का भी साइन है, यानी एक्स बड़ा है या बराबर है 10 से। अभी माउथ 30 की तरफ है, यानी एक्स लेस देन है किससे? 30 से, या बराबर है। ठीक है, वही चीज यहां भी लिखा हुआ है, 10 या 10 से बड़ा और 30 या 30 से क्या? छोटा। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। एक आप 10 बना लीजिए, है ना, अंदाज से, और यहां 30 बना लीजिए। समझ गए? तो क्लोज का मतलब हुआ कि जिस नंबर पे क्लोज है उस पे आप एक डार्क का दे दें, और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? जिस पे क्लोज है वहां पे क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए एक इंजीनियर ने 10 से लेकर 30 तक का एक रोड बनाया। 10 से लेकर 30 तक क्या बनाया? रोड। यहां भी एक चैम्बर है और यहां भी क्या है? एक चैम्बर था। यहां भी एक चैम्बर और यहां भी क्या है? एक चैम्बर है। उसने बेईमानी नहीं किया, क्या किया? चैम्बर को ढक दिया ताकि उस रास्ते पे जाने वाले लोग क्या? गिरे नहीं। एक स्टोरी समझिए इस तरह से। या समझिए कि यहां भी एक चैम्बर था खुला हुआ, उसको क्या किया? पैसा बेईमानी नहीं किया, पैसा चोरी नहीं किया, उस चैम्बर को ढक दिया। मतलब बेईमान नहीं, ईमानदार इंजीनियर था। तो जहां पे जिस नंबर पे डार्क का सिंबल है, इसका मतलब उस नंबर को शामिल करना है। मतलब ये समझिए कि यहां पे चैम्बर का ढक्कन लगा हुआ है, यहां हम लोग खड़े हो सकते हैं। तो क्लोज का मतलब यहां पे डार्क सिंबल है का मतलब यहां पे इस नंबर को शामिल करना है, यानी क्लोज का सिंबल होगा, इक्वल का सिंबल हुआ होगा। तो इस इंटरवल का दो और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक इनइक्वालिटी टर्म है और दूसरा क्या? ये तीनों रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? सेम है। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है दोस्त? सेम है। x बिलोंग्स टू 10 पे क्लोज है, इसका मतलब 10 को शामिल करना है। 10 से बढ़ते बढ़ते 30 पे भी क्लोज है, 30 को भी शामिल करना है। यानी x का जो वैल्यू है 10 या 10 से बड़ा और 30 या 30 से क्या? छोटा। उसी को हमने इनइक्वालिटी के टर्म में x का वैल्यू, माउथ x की तरफ है, यानी x बड़ा है किससे? 10 से, और इक्वल भी है, इक्वल का है। यहाँ माउथ किसी तरफ 30, यानी x छोटा है 30 से या उसके बराबर है। और या तो नंबर लाइन पे हमने एक जगह 10 लिख लिया, एक जगह क्या लिखा? 30। हमने मान लिया कि 10 पे एक चैम्बर का ढक्कन था और 30 पे भी एक चैम्बर का ढक्कन था। रोड बना तो ये रोड तो बनाया ही इंजीनियर ने, चैम्बर का ढक्कन भी लगा दिया ताकि आते जाते हुए लोग उसमें गिरे नहीं। या ये कहें कि हम इस चैम्बर पे क्या हो सकते हैं? खड़ा हो सकते हैं, ढका हुआ। जहां पे इस तरह से डार्क किया रहेगा, इसका मतलब उस नंबर को शामिल करना, यानी वहां क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। लॉक किया जाए दोस्त? चलिए। सिमिलरली जैसे अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 10 ओपन और क्या? 30, इसको क्लोज रख देते हैं। जिस नंबर पे ओपन लगा रहेगा मतलब उस नंबर को शामिल नहीं करेंगे। तो x का इस बार जो वैल्यू है वो क्या है? 10 से बड़ा है। 10 से राइट साइड है ना, तो 10 तो शामिल करना नहीं, क्योंकि ओपन का मतलब क्या होता है? उस नंबर को शामिल नहीं करना है। तो 10 से बड़ा, 10 से कितना बड़ा? इस पे हमको जाना नहीं है। 10 से बड़ा, 10 से कितना बड़ा? इस पे हम लोग को विचार विमर्श नहीं करना है। 10 से बड़ा बढ़ते 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 कहां तक? 30 तक। क्या 30 को शामिल करना है? हाँ, क्योंकि 30 पे क्या लगा हुआ? क्लोज इंटरवल। यानी इस बार जो 10 का वैल्यू, इस बार जो x का वैल्यू है वो 10 से क्या है? राइट साइड। कितना राइट साइड? 10 प्लस 10.1, 10.2, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। 10 से जस्ट बड़ा, कितना बड़ा नहीं कह सकते, या इस पे विचार विमर्श भी नहीं करना। 10 से बड़ा बढ़ते बढ़ते कहां तक? कहां तक? 30 तक है। 30 को शामिल करना है। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन इनइक्वालिटी के टर्म में करेंगे तो इस बार 10 लिखेंगे, लेकिन यहां ग्रेटर लिखेंगे, यानी x का वैल्यू हमको क्या चाहिए? 10 से बड़ा चाहिए, क्योंकि यहां पे इक्वल का नहीं, इक्वल लेंगे, इसका मतलब x का वैल्यू क्या है? x के वैल्यू में 10 शामिल हो जाएगा। और यहां ओपन लगा हुआ है, यानी 10 को शामिल नहीं करना है, 10 के राइट साइड चलना है, बढ़ते बढ़ते कहां तक? 30 तक जाना है। और फिर 30 या 30 से क्या? छोटा। चूंकि 30 पे क्लोज लगा हुआ है तो यहां इक्वल कर लेंगे। यहां माउथ x की तरफ है तो x ग्रेटर है 10 से, यहां बराबर का नहीं, यानी 10 से बड़ा लेना है। और इधर इस बार माउथ क्या है? 30 की तरफ, यानी x लेस देन 30 है, और ये क्या है? इक्वल, यानी 30 को भी शामिल करना है। अगर इसका हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस बार फिर एक इंजीनियर ने सड़क बनाया, रोड बनाया, ट्रैफिक बनाया, कहां तक? 10 से 30 तक। इस बार थोड़ा बेईमान इंजीनियर था, यहां पे चैम्बर का ढक्कन क्या किया? जहां जिस पे ओपन रहेगा मतलब वहां पे क्या करेंगे? इस तरह से आप इस तरह से राउंड करके उसको डार्क नहीं करेंगे, और बढ़ते 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 कहां तक? डार्क कर देंगे। मतलब इस बार इंजीनियर थोड़ा बेईमान था, यहां पे चैम्बर का ढक्कन बनाया, जबकि यहां पे चैम्बर का ढक्कन क्या किया? छोड़ दिया गिरने के लिए लोगों को।
तो ये समझें, जहां पे इस तरह से कर दिया जाएगा इसका मतलब उस नंबर को शामिल नहीं करना है, मतलब उस नंबर पे क्या है, ओपन इंटरवल है। और जहां पे डार्क कर दिया मतलब उस नंबर को शामिल करना है, मतलब वहां पे क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज और ओपन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। क्लोज करते हैं इसका मतलब उस नंबर को शामिल करना है, और जब हम ओपन करते हैं इसका मतलब उस नंबर को शामिल नहीं करना है। और ये जो इंटरवल है, जो कंसेप्ट ऑफ इंटरवल है, इंटरवल क्या कर रहा है, बेसिकली नंबर के ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। नंबर को क्या कर रहा है, ड्यूरेशन, या उसी को कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी को, नंबर की इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसी को नंबर लाइन पे इस तरह से। ये तीनों का मतलब क्या है, सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ये इंटरवल के जरिए है, ये इनइक्वालिटी के जरिए, और ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि कंसेप्ट ऑफ इंटरवल आपने क्या किया होगा, सीख गया होगा, है ना। चलिए जैसे देखिए, अगर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 10 पे ओपन और 30 पे भी क्या ओपन, इसका मतलब हुआ कि 10 को शामिल नहीं करना है, ओपन का मतलब उस नंबर को शामिल नहीं करना, यानी 10 से बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कहां 30 तक, नहीं 30 तक जाएंगे तो फिर तो शामिल हो जाएगा। ओपन लगा हुआ है, 30 को शामिल नहीं, 30 से क्या छोटा, 30 से कितना छोटा, इस पे हम लोग को कोई विचार विमर्श नहीं करना है। तो 10 से बड़ा और 30 से क्या छोटा, समझ गए बात को, लॉक किया जाए इसको। इसी का अगर हम इनइक्वालिटी के टर्म में करें तो 10 से बड़ा और 30 से क्या छोटा, इस बार यहां भी इक्वल का साइन नहीं रहेगा। इक्वल का साइन देने से का मतलब हुआ कि 30 को हम ले लिए हैं, 30 को शामिल कर लिए हैं, और यहाँ 30 को शामिल नहीं करना है। यहाँ भी हम इक्वलिटी का साइन नहीं दे सकते हैं क्योंकि 10 को शामिल नहीं करना है। ओके, सो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे, है ना। इसी का अगर हम देखें नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो इस बार कुछ ज्यादा बेईमान इंजीनियर था, इस बार सबसे बड़ा बेईमान इंजीनियर था कि रोड 10 से 30 तक बनाया, यहां भी चेंबर का ढक्कन छोड़ दिया और यहां भी चेंबर का ढक्कन छोड़ दिया, मतलब आप 10 पे भी खड़े नहीं हो सकते और 30 पे भी खड़े नहीं हो सकते। यानी क्या है, x का वैल्यू 10 से बड़ा और 30 से क्या छोटा। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है दोस्त से, तो 4 तरह का इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज और ओपन इंटरवल। जिस नंबर पे क्लोज लगा रहेगा इसका सीधा सीधा मतलब होगा उस नंबर को शामिल कर लेना है, और जिस नंबर पे ओपन लगा रहेगा उस नंबर को शामिल नहीं करना है। उस नंबर से बड़ा या छोटा डिपेंड करता है कि वो नंबर लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। तो आप समझ गए इंटरवल का मतलब। ये चीजें क्लियर है ना। अब इस पे हम लोग छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कन्वर्ट इन इंटरवल, अगर लिखा हुआ है x ग्रेटर टू, इसको इंटरवल में बदलना है। x ग्रेटर 2 है क्योंकि इंटरवल को आप देखे हैं कि इनइक्वालिटी में भी लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। सपोज कर लिए यहां 2 है, क्या इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल का साइन चूंकि नहीं लगा हुआ, यहाँ पे चेंबर का ढक्कन क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा, यानी कि 2 के क्या चलना हमको राइट साइड, कहां तक, प्लस इन्फिनिटी। इधर जाएंगे तो हमको कहीं प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी आता है, बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इन्फिनिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में, है ना, इन्फिनिटी को भी डिफाइन कर देंगे, या नेक्स्ट या किसी एक एपिसोड में हम इसी बेसिक एपिसोड में आपको इन्फिनिटी को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फिनिटी होता क्या है। अभी जो आप परसेप्शन रखते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो आपका परसेप्शन है उसको आप उसको संभाल के रखिए, फिर हम आपका परसेप्शन क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे वो आगे चल के देखेंगे, है ना। अगर 2 के लेफ्ट साइड आएंगे तो चलते चलते कहां तक आएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। फिलहाल हमको क्या चाहिए, x ग्रेटर देन 2 चाहिए। क्या चाहिए, x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या, यहां इक्वल, अगर यहां रहता, यहां पे क्या रहता, इक्वल रहता, तो यहां पे हम चेंबर का ढक्कन क्या करते, लगा देते। लेकिन चूंकि यहां पे क्लोज का सिंबल नहीं है, इसलिए यहां पे चेंबर का ढक्कन क्या रहेगा, ओपन रहेगा, खुला हुआ रहेगा, है ना दोस्त। तो 2 से कहां तक, 2 से कहां तक गया, इन्फिनिटी पे। तो यहां लिखेंगे क्या, x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा मतलब क्या, ओपन, और कहां तक, इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, चाहे इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, वहां पे हर हाल में क्या होता है, ओपन होता है। क्या ध्यान रखना है, या इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, ये दोनों ही नंबर पे क्या लगता है, ओपन लगता है। अपने मन से इसको लगाइएगा, कारण आप समझते होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी को हम अभी डिफाइन नहीं किए हैं, और इन्फिनिटी का मतलब हमको पता नहीं कौन नंबर होगा यहां पर।
किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा कह नहीं सकते, ये अनडिफाइंड नंबर है। तो अनडिफाइंड नंबर का मतलब होता है कि एक नंबर है लेकिन वो नंबर कौन सा है ये हमको पता नहीं है, इसलिए यहां क्या लगाते हैं, ओपन लगाते हैं। और जिस दिन हम इन्फिनिटी को क्लियर डिफाइन कर देंगे, यानी जिस दिन इन्फिनिटी को हम एक्सप्लेन कर देंगे उस दिन आप समझ जाइएगा कि यहाँ ओपन क्यों लगाते हैं। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें कि जहां भी इन्फिनिटी मिलेगा या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा वहां पे हम ओपन लगाएंगे। तो इस तरह से ये इनइक्वालिटी में लिखा हुआ था, हमने बदल दिया उसको क्या चीज में, इंटरवल में। जैसे सपोज कर लिए कहीं पे लिखा हुआ है कि x ग्रेटर इक्वल टू -10, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है या आप इसको पहले, चूंकि लर्निंग स्टेज में आप हैं, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए और एक अंदाज से ले लिए कि -10 है। हमको -10 के राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड, राइट साइड जाना है। और राइट साइड जाना है तो क्या -10 को शामिल करना है आपको, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ मतलब उस नंबर को शामिल करना है। तो है ना, यहां पे आप क्या करिए, शामिल कर लीजिए इस चीज को आप, ठीक है, ठीक है ना, इस चीज को आप देखिए, है ना, ओके। सो ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए x ग्रेटर इक्वल टू -10 का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर इक्वल टू -10 का मतलब क्या हुआ कि हमको -10 के राइट साइड जाना है, तो -10 या -10 से क्या, राइट साइड में, ठीक है। यानी हमको -10 को भी लेना है और -10 से क्या चलना है, राइट साइड। कहां तक जाएगा ये, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। दिया हुआ इनइक्वालिटी में है, बदल रहे हैं क्या चीज में, इंटरवल में, तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -10 क्लोज और कहां तक, इन्फिनिटी। जैसा कि हमने बताया कि इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, हर हाल में हम क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे। या इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे। समझ गए बात को। आगे के एपिसोड में इंटरवल पे बहुत सारा सवाल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंटरवल को हम क्या करेंगे एकदम, चूंकि हमने बोला था कि ये इंटरवल जो है अब अभी आगे चल के 2 साल तक यूज में आएगा, तो इससे इतना फ्रेंडली हम लोग हो जाएंगे प्रैक्टिस करके। अभी मैंने इस एपिसोड में, मेरा मेन मोटिव था कि आप इंटरवल का मतलब समझें। अगला एपिसोड में इंटरवल से रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकता है, आपको क्या क्या चीजें तंग कर सकता है, ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टशन में और जोश में रहिए। थैंक यू।